हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कपिल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आसान है। अब आप मेरे से नाराज़ तो बहुत होंगे क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि ऐसा थोड़ी ना होता है। अरे ऐसा होता भी नहीं है। इतनी लेट क्लास, इतनी लेट वीडियो, ऐसा नहीं होता है। बट सर मैं आपको बता दूं, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है। कुछ चीज़ें होती हैं जो हम चाहते हैं, कभी कभी वो नहीं हो पाता है। बट स्टिल मैं आपके साथ कंटिन्यू हूँ और मैं कोशिश करूँगा कंटिन्यू बना रहूँ। कुछ होता है बट अब ट्राई करेंगे कि कंटिन्यू बने रहें। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं आपको बता दूं कि आज की क्लास में हम बात करेंगे नैरेशन के बारे में, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। देखिए सर, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि हमने अपनी क्लास में अभी ज़्यादा अपने यूट्यूब चैनल पर ज़्यादा क्लासेस नहीं डाली हैं, और वो भी जो क्लासेस डाली हैं उसमें हमने ज़्यादातर लिटरेचर डाली है। तो ग्रामर का पोर्शन नहीं हो पाया हमारा। एक टेंस की क्लास डाली है हमने, और कंप्लीट मैराथन है, उसमें सारे टेंसेस हैं। बेसिक आप देखना, अगर समझ आपको टेंस की आपको समझ नहीं है तो बेसिक से है, और बेसिक ही है उसमें टेंस का। एडवांस की तरफ टेंस हम जाएंगे धीरे धीरे। और मैंने वॉइस करा दी है आपको, वॉइस काफ़ी हद तक ठीक कराई है। आप अगर एकेडमिक की तैयारी कर रहे हो तो भी आप वॉइस देख सकते हो, या और आपको कोई कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तब भी आप मेरे यूट्यूब चैनल पर वॉइस की क्लास देखते हो, वो ठीक है। बाकी मैंने यहाँ पे हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर की लगभग हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हमारा कंप्लीट ही हो गया है। आई थिंक विक्टोरियन एज तक हो गया है ना। उसके बाद में हम अब मॉडर्न एज पढ़ेंगे, तो हमारा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम फिर ऑथर्स की बात करेंगे, पर्टिकुलर एक एक करके, इंडिविजुअल। तो सर आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं नरेशन के बारे में। नरेशन, आज से हम थोड़ा थोड़ा नरेशन के बारे में। मित्र आपको बता दूं कि हम नरेशन को ऐसा नहीं करेंगे जैसे कि हमने वॉइस किया था, कि उसमें मेरी प्रॉब्लम बहुत आई थी। अब मेरा सेटअप इतना अच्छा नहीं है, फोन से ही वीडियो वगैरह शूट करनी पड़ती हैं खुद से ही। तो जो लंबी वीडियो जाती है वो फोन से अपलोड होने में प्रॉब्लम आती है, वो अपलोड नहीं हो पाती है। तो हम इसको नरेशन को पार्ट में डिवाइड कर करके, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से हम बेसिक से सीखेंगे। और सर बता दूं मैं आपको, बिल्कुल बेसिक से हम एडवांस की तरफ जाएंगे। नरेशन में हम कुछ नहीं छोड़ेंगे। आप शुरू से देखना शुरू करो, पार्ट 1 से, फ्रॉम द बिगिनिंग, और आप लास्ट तक नरेशन जितने भी पार्ट्स यहाँ पे आएंगे जब आप देखेंगे तो आई थिंक आपकी कोई भी क्वेरी नहीं रह पाएगी जो आपके नरेशन में आपसे बाहर हो जाए। ठीक है, तो आज हम बिल्कुल बेसिक बात करेंगे, बिल्कुल नरेशन के बारे में, बिल्कुल बेसिक। आइए समझते हैं। नरेशन का ही दूसरा नाम हम बोलते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, और सर यही होती है हमारी रिपोर्टेड स्पीच। अलग अलग नाम से बोला जाता है, बात सेम ही है। ठीक है सर। तो नरेशन को हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी के नाम से भी जानते हैं, और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच के नाम से भी जानते हैं। देखिए, नरेशन क्या है? नरेशन की हिंदी होती है कथन। और सर कोई भी बात को हम दो तरह से कह सकते हैं। हम कोई भी बात को दो तरह से कह सकते हैं। जो पहला मेथड हमारा किसी बात को कहने का, वो होता है, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच। क्या होता है वो? डायरेक्ट स्पीच। और जो सेकंड मेथड है हमारा किसी बात को कहने का, वो हमारा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। यहां तक हम क्या समझे? हमने समझा कि नरेशन, इसी का नाम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच है, और इसको हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। अगर हम बेसिक नॉलेज की बात करें तो नरेशन का मतलब क्या होता है? कथन। यानी हम किसी भी बात को दो तरह से कह सकते हैं सर, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। अब देखिए, ये हम कहना क्या चाह रहे हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच क्या? हमने कहीं पर कोई बात सुनी, हमने कहीं पर कोई बात सुनी, और हमने कोई बात जैसी सुनी हमने एज इट इज वैसे ही कह दी, यानी ज्यों का त्यों। हमने कुछ भी घुमा फिराव नहीं किया। वो होती है हमारी डायरेक्ट स्पीच। क्या समझे आप यहां से? कोई बात हमने जैसा सुनी और हमने वैसा ही कह दिया, कुछ भी वर्ड्स, एक भी वर्ड
हमने चेंज नहीं किया, एज इट इज हमने अपनी बात वैसे ही कह दी जैसे कि हमने सुना, वो आता हमारा डायरेक्ट स्पीच के अंदर। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा एग्जाम्पल से, और अच्छा समझते हैं। यानी पहला तरीका हमारा बात करने का है डायरेक्ट स्पीच। ठीक है, अब देखिए, आप ये मानिए अध्यापक हमसे कोई, हमारे पिताजी हैं और वो हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्कूटी खरीदूंगा। हमारे पापा जी किससे कह रहे हैं? हमसे कह रहे हैं। हमारे पापा जी हमसे कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे लिए स्कूटी खरीदूंगा। यानी ये जो वर्ड्स हैं ये हमारे पापा जी के हैं, मैं तुम्हारे लिए स्कूटी खरीदूंगा। तो जैसा जिन शब्दों में हमारे पापा जी ने हमसे कहा, वही सेम टू सेम हमने यहां पे लिख दिया, मैं तुम्हारे लिए स्कूटी खरीदूंगा। ये शब्द किसके? सारे सारे पापा जी के। डायरेक्ट स्पीच, यानी जैसा पापा जी ने कहा हमने सेम वैसे बता दिया कि पापा जी ने हमसे कहा मैं तुम्हारे लिए स्कूटी खरीदूंगा। तो डायरेक्ट स्पीच होती है सर कि हमने कोई बात जैसी सुनी बिल्कुल हमने वैसे ही रख दी, वो बिना कुछ हेरा फेरी किए। इसी का दूसरा जो हमारी बात को कहने का तरीका है इनडायरेक्ट स्पीच। उसमें सर क्या होता है? उसमें यह होता है कि जो हमने बात सुनी है, जो हमने बात सुनी है वो बात तो हम वही कहेंगे जो सुनी है, बट उस बात को हम अपने शब्दों में कहेंगे, मतलब वही होगा उस बात का। यानी जैसे ट्रांसफॉर्मेशन, समझते हो ना ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेशन का ही टॉपिक समझेंगे हम। तो हम बात का मतलब तो वही होगा, बट हम अपने शब्दों में इस बात को कहेंगे। यानी पापा जी ने कहा मैं तुम्हारे लिए स्कूटी खरीदूंगा, मैं तुम्हारे लिए स्कूटी खरीदूंगा, ऐसा पापा जी ने कहा। अब देखिए सर, हम इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं कि पापा जी ने हमसे कहा, पापा जी ने किससे कहा सर? हमसे। क्या कहा? कि वे हमारे लिए, वे हमारे लिए स्कूटी खरीदेंगे। अब देखिए पापा जी ने, बात वही है ना, पापा जी हमारे लिए स्कूटी खरीदना चाह रहे हैं ना, हमने वही बोला यहाँ पे, बट पापा जी ने वे नहीं लगाया था, हमने यहाँ पे आपको तरफ से वे लगा दिया। हमने बात को अपने तरीके से कह दिया कि भाई पापा जी हमारे लिए स्कूटी खरीदना चाह रहे हैं, या पापा जी हमारे लिए स्कूटी खरीदने के लिए बोल रहे हैं, या पापा जी ने हमसे कहा था कि हमारे लिए स्कूटी खरीदेंगे। ये सारी की सारी बातें हम इनडायरेक्ट स्पीच में कह रहे हैं, क्योंकि हम अपने शब्दों में कह रहे हैं। पापा जी ने तो ये कहा था कि मैं तुम्हारे लिए स्कूटी खरीदूंगा, बट हमने सारी बातें कि पापा जी हमारे लिए स्कूटी खरीदेंगे, पापा जी हमारे लिए स्कूटी खरीदने कह रहे हैं भाई, या पापा जी ने कहा था कि वो हमारे लिए स्कूटी खरीद रहे हैं। अब सारी बातों का वही मतलब है, बट हम अपने शब्दों में कह रहे हैं, तो वो इनडायरेक्ट स्पीच है। बट जैसा हमसे पापा जी ने कहा, अगर हम एज इट इज वैसा ही रख देंगे सर, वो हमारी डायरेक्ट स्पीच होगी। आई थिंक आपको यहां तक हमारी बात समझ में आ रही होगी। कोई दिक्कत? क्यों आर्यन, बात समझ में आ रही है? तो देखिए, नैरेशन कोई कथन होता है, और किसी भी कथन को हम दो तरह से कह सकते हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच क्या होता है? जैसा सुना गया वैसा ही हमने बोल दिया। सिंपल भाषा में बता रहा हूं आपको, कोई फैशन नहीं दिखा रहा भाई, आसान भाषा में। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या होता है? हम सुनी हुई बात को अपने शब्दों में कहते हैं। यहाँ पे सुनी हुई बात को वैसा ही कहा गया है जैसा कि हमने सुना है। आई थिंक आपको इतना बेसिक नॉलेज समझ गई होगी कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। अभी हम टॉपिक पढ़ के रहे हैं सर, अभी हम टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं कि हमको क्या है, एग्जाम में आता है डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए, या इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में, कुछ भी आ सकता है। यानी हमको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना आना चाहिए। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ अब धीरे धीरे हम बढ़ रहे हैं इस कदम की इस तरफ, सॉरी, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना सीखेंगे, और धीरे धीरे की तरफ हम पॉइंट वाइज बढ़ेंगे। तो प्रॉब्लम ये है, बजट की प्रॉब्लम है सर, है ना।
स्मार्ट बोर्ड होता ना तो आपको और भी अच्छा लगता। धीरे धीरे आएगा। चलिए अब देखिए, अगर डायरेक्ट स्पीच होती है हमारी, हम समझ गए ना डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, बट अभी तक हिंदी में समझे, थोड़ा सा इंग्लिश वाले सेंटेंस में पहचानने ट्राई करें। जो डायरेक्ट स्पीच होती है इसके टू पार्ट्स होते हैं। डायरेक्ट स्पीच के सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? देखो, सेंटेंस हमारे पास एग्जांपल है डायरेक्ट स्पीच का। सॉरी, केपी सर said to me, केपी सर said to me, कोमा इन्वर्टेड कोमा begin। केपी सर, अब देखो, आई विल टीच यू इंग्लिश टुमारो। केपी सर ने मेरे से कहा कि मैं तुम्हें कल इंग्लिश पढ़ाऊंगा। अब ये जो स्पीच है ना सर, ये सेम टू सेम एज इट इज केपी सर ने बोला है, ऐसा ही बोला है बिल्कुल सेम टू सेम कि मैं तुम्हें कल इंग्लिश पढ़ाऊंगा, सेम कह दिया, तो डायरेक्ट स्पीच का सेंटेंस हो गया। ठीक है। अब डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, एक पार्ट तो होता है इन्वर्टेड कोमाज के अंदर और एक पार्ट होता है इन्वर्टेड कोमाज के बाहर। बात समझ आ रही है ना? क्यों, सब क्लियर है यहां तक? कोई प्रॉब्लम? कोई दिक्कत ना, पढ़ते रहो आराम से। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच में टू पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट होता है इन्वर्टेड कोमाज के अंदर और दूसरा पार्ट होता है इन्वर्टेड कोमाज के बाहर। तो जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला पार्ट होता है सर, उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। सॉरी, रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच, और जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला पार्ट होता है उसको हम कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब, समझ आया? डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स होते हैं, एक तो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाला, एक इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाला। इन्वर्टेड कोमाज के अंदर वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और इन्वर्टेड कोमाज के बाहर वाले भाग को रिपोर्टिंग वर्ब कहा जाता है। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट समझते हैं डायरेक्ट स्पीच के बारे में। देखिए, पहली बात तो रिपोर्टेड स्पीच का जो पहला वर्ड होता है, उसका पहला वर्ड होता है उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल, यानी रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत कैपिटल लेटर से हो। ठीक है। दूसरी बात, जब हम इन्वर्टेड कोमाज क्लोज करते हैं रिपोर्टेड स्पीच का, ये इन्वर्टेड कोमा बिगिन है, कोमा और इन्वर्टेड कोमा बिगिन, और जब हम इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे तो ध्यान रहे हमेशा फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे। फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन मार्क, उसके बाद ही हम इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे। हम ऐसा नहीं कर सकते कि साहब हमने पहले क्या किया, पहले हमने इन्वर्टेड कोमा क्लोज कर दिए देन फुल स्टॉप लगाया। नो नो नो, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, पहले फुल स्टॉप आना है, पहले पंक्चुएशन मार्क्स आना है, उसके बाद नहीं सॉरी पहले फुल स्टॉप आना है, ये तो भी पंक्चुएशन ही, देन इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे। समझ आई बात आपको? चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, डायरेक्ट स्पीच के टू पार्ट्स होते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कोमाज के बाहर होता है, रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कोमाज के अंदर होता है। रिपोर्टेड स्पीच की शुरुआत हमेशा कैपिटल लेटर से होती है और साहब रिपोर्टेड स्पीच के एंड होता है जो फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड फुल स्टॉप के बाद ही हम इन्वर्टेड कोमाज को क्लोज करते हैं। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए, अब हम सीखने जा रहे हैं कि डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, यानी डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट समझते हैं। पहली बात तो आप ये समझिए, अब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने कुछ नियम समझते हैं। डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट या नियम, ये समझ लो आप। देखिए, पहली बात तो जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है सर,
DS स्टैंड फॉर डायरेक्ट स्पीच। जो हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है, बाहर वाला पार्ट रिपोर्टिंग वर्ब है, और इस रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। क्या बोला मैंने कहा रिपोर्टिंग वर्ब के अकॉर्डिंग ही हम रिपोर्टेड स्पीच में चेंज करते हैं। अब कैसे चेंज करते हैं, देखिए अभी आप कर दो ना, समझ गए ना कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है, ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए रिपोर्टिंग वर्ब हमारी, जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये वाली, तो रिपोर्टिंग वर्ब है ये साहब प्रेजेंट टेंस भी हो सकती है, ये साहब हमारी पास्ट टेंस में भी हो सकती है, और साहब ये हमारी फ्यूचर टेंस में भी हो सकती है। रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में हो सकती है, पास्ट टेंस में हो सकती है, फ्यूचर टेंस में हो सकती है। हम अभी बेसिक समझ रहे हैं, बिल्कुल नैरेशन का बिल्कुल बेसिक समझ रहे हैं, बिल्कुल जड़ जड़ रख रहे हैं हम, ठीक है। अभी आप धीरे धीरे देखना होता है क्या। तो रिपोर्टिंग हमारी प्रेजेंट में हो सकती है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। प्रेजेंट में कब होगी साहब, प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब तब होगी अगर यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब में, ये तो रिपोर्टिंग वर्ब है, यहां पर या तो से है या फिर यहां पर से टू है, ठीक है। ऐसा नहीं करो, थोड़ा सा लिखो, यहां पर से है या यहां पर से टू है या फिर सेज है और या फिर सेज टू है। देखो समझ में आ गया। रिपोर्ट अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो से या से टू, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो सेज या सेज टू। ये हमने प्रेजेंट डेफिनिट टेंस पढ़ा था, समझ में आ गया था आपको, यहाँ वो बात नहीं करेंगे। तो अगर रिपोर्टिंग हमारी प्रेजेंट में होगी तो यहाँ पर क्या आएगा, से या से टू, सेज या से टू। अगर रिपोर्टिंग वर्ब साहब हमारी पास्ट में होगी, अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट में होगी तो आर्यन बताओ क्या आएगा यहाँ पे, सैड या सेड टू। टू तब आता है जब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट भी दिया हो, ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो टू नहीं आता है। ऐसे ही फ्यूचर में, फ्यूचर में हमारी रिपोर्टिंग वर्ब कब होगी, या तो विल या शैल प्लस से होगा, या विल या शैल प्लस से टू होगा। यहां तक बात समझ आ रही है आपको। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में कब होगी, अगर ये वाली कंडीशन है, या तो से है या से टू है, सेज है या सेज टू है। पास्ट में कब होगी, जब ये वाली कंडीशन है, या तो सैड है या सैड टू है। फ्यूचर में कब होगी साहब, जब हमारी ये वाली कंडीशन है, या तो विल सेल से है या सेल या विल सेल से टू है। बात समझ में आ गया। ध्यान रहे जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो जिनमें टू आ रहा है रिपोर्टिंग वर्ब में, वो उसमें उनका रूप चेंज हो जाता है, और विदाउट टू वाला जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका रूप चेंज नहीं होता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, से का सेम से ही रहेगा, बट से टू का टेल हो जाएगा, सेज का सेज ही रहेगा, बट सेज टू का टेल्स हो जाता है। सैड का सैड ही रहेगा, बट सैड टू का टोल्ड हो जाता है। विल या सेल का विल या सेल प्लस से का सेम रहेगा, बट विल या सेल और से टू का विल या सेल प्लस टेल हो जाता है। यहां तक बात समझ में आ रही है आपको। आर्यन बेटा एक बार देख लो कि टाइमिंग कितनी होगी वीडियो की, ज्यादा लंबी वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगी आज। कितने टाइम हो, 90 मिनट्स हो गए, कोई नहीं, माइंड अप करते हैं। अब देखिए जब रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस में होती है तो ये रूप होता है, पास्ट में होती है ये होता है, फ्यूचर में होता है तो ये होता है। जब हम रिपोर्टिंग वर्ब से जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ध्यान रहे अगर हमारी रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में या फ्यूचर में है, प्रेजेंट में या फ्यूचर में, अगर प्रेजेंट में या फ्यूचर में है तो कोई टेंस चेंज नहीं होता है साहब, टेंस चेंज नहीं होता है। बस कोमा इनवर्टेड कोमा हटाओ, यहां पर दैट लगाओ, सारा का सारा सेंटेंस ऐसी नोट डाल, ऐसी लिख दो, इनडायरेक्ट बन गया। अगर रिपोर्टिंग हमारी प्रेजेंट में है या फ्यूचर में,
बट अगर पास्ट में है, अगर रिपोर्टिंग हमारी पास्ट में है, तो हम इनडायरेक्ट बनाते हुए रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करते हैं। अब कैसे करते हैं, ये हम टेबल बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ पास्ट में कहोगे सेड आएगा, सेड टू आएगा। तो हमने आपको बता दिया हम कैसे पहचानेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट में है ऐसे, फ्यूचर में है कैसे, ऐसे। ठीक है, तो देखिए क्लास लंबी हो जाएगी और फोन से फिलहाल मुझे अभी नेट इशू चल रहे हैं, मेरे को लंबी क्लास डालने में बहुत ही प्रॉब्लम आने वाली है। तो साहब ये भी फिलहाल यही बाइंड अप करते हैं, जल्दी कल या परसों 1-2 दिन के गैप से हम पार्ट 2 डालेंगे। डायरेक्ट स्पीच हम आई प्रॉमिस यू जल्दी जल्दी हम खत्म करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जल्दी लेके आएंगे। बट फिलहाल हम क्लास यहीं पे बाइंड अप करते हैं और मिलते हैं आपको जल्दी ही नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।